अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सुमेरा निसार, सीईओ WPTH, और आज मेरे साथ मौजूद है मैम इरम सबा। जैसे कि हर संडे को हम शाम 7 बजे इकट्ठे होते हैं और हम बात करते हैं जॉब्स के हवाले से। तो अब मैम इरम सबा जो है, शी इज़ एन अथॉरिटी इन दैट। उनका अगर हम बैकग्राउंड चेक करते हैं तो शी इज़ प्लेसमेंट ऑफिसर। प्लेसमेंट करवाती हैं और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो बच्चे रेडी होके निकलते हैं, जो लॉट रेडी होके निकलती है, उनको उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट कंपनीज की रिक्वायरमेंट देखते हुए उनको एडजस्ट करवाना, वो पैचअप करवाना, वो ब्रिज का काम मैम इरम सबा करती हैं। और माशाल्लाह ये जो इन्होंने लास्ट टाइम भी जॉब्स हमें बताई थी और जो ये इनकमिंग डेज हमारे साथ इधर शो में अनाउंस करेंगी, दे आर ऑथेंटिक जॉब्स। और दूसरा, मैम इरम को हमेशा ये शिकायत रहती है कि अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको अवेल करने वाले लोग नहीं हैं। तो लेकिन हम लोग तो इसी तरह हर संडे इकट्ठे होते हैं और हम बातचीत करते हैं। अब इसमें से किसने फ़ायदा लेना है और किस तरह से लेना है, इट डिपेंड्स ऑन द व्यूअर्स, जो इसको देखते हैं, जो वक़्त निकाल के देख रहे हैं या जो इसके बाद देखेंगे। तो आज मैम इरम सबा जो है वो बात करना चाहेंगे हिडन जॉब्स के बारे में। ये हिडन जॉब्स क्या चीज़ है, मुझे खुद आइडिया नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि मैम इरम से इसके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम सलाम सुमेरा, क्या हाल-चाल है? ठीक है। थैंक यू सो जी, मच फॉर इनवाइटिंग मी और आपने लास्ट टाइम भी काफ़ी अच्छा रहा आपके साथ एपिसोड। इंशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी रहेगी। मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस एपिसोड के वो बाद। गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। अब मैं जवाब बिल्कुल भी ऐसे ही देंगी है। ऑफ द अच्छा रिकॉर्ड। मैम, जी। अच्छा मैम, मैम आज का हमारा टॉपिक बड़ा मतलब हिडन जॉब्स क्या होती हैं, लाइक जॉब होती है या नहीं होती है, हिडन जॉब्स क्या होती हैं? कैसा होता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज हमसे छुपी हुई हैं, हमें ढूंढना ही नहीं आ रहा? इज इट लाइक दैट? जी, बिल्कुल देखिए हिडन जॉब मार्केट वो अच्छा आवाज़ बिल्कुल क्लियर है ना? मैं चाह रही हूँ कि आवाज़ बिल्कुल जी जी, क्लियर हो। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज क्लियर ओके, है हिडन आपकी। जॉब मार्केट अब जैसा नाम से ज़ाहिर है कि सीक्रेसी ऑफ जॉब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका हम्म बिल्कुल भी ये मीनिंग नहीं है। देखिए जॉब मार्केट 2 तरह की हम्म होती है सुमेरा, एक ओपन जॉब मार्केट और एक हिडन जॉब मार्केट। ओपन जॉब मार्केट वो होती है जिसका हमें पता चल ओके। जाता है, जो एडवर्टाइज़ हो जाती है, ठीक है? लेकिन हिडन जॉब मार्केट वो होती है जो एडवर्टाइज़ नहीं होती। अब 85% जो जॉब्स हैं वो एडवर्टाइज़ नहीं ओके। होती। वो हिडन जॉब मार्केट में आती हैं। अब वो क्यों नहीं होती हैं, उसकी रीज़न्स बहुत सारी होती हैं। जैसे एक एम्प्लॉयर जो है वो कॉस्ट अपनी बचाना चाहता है, वो टाइम बचाना चाहता है। देखिए ना जब हम जॉब एड देंगे, हज़ारों रिज़्यूमेज़ आएँगे, इंटरव्यूज़ बिल्कुल। होंगे, तो कॉस्ट रिडक्शन की के एलिमेंट की वजह से, टाइम रिडक्शन के एलिमेंट की वजह से, फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि लाइक आप एम्प्लॉयर हैं और आपने कुछ एम्प्लॉइज़ को हायर करना है, कुछ सीट्स हैं, आपने किसी बंदे को हायर करना है, तो आप हम्म अपने एम्प्लॉयी रेफरल प्रोग्राम के ज़रिए भी हायर कर सकती हैं कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को कहेंगी कि आप कोई बंदा रेफर करें, बजाय ये कि मैं बाहर से किसी को बुलाऊँ, इंटरव्यू करूँ, तो ये कहलाता है एम्प्लॉयी बिल्कुल रेफरल बिल्कुल। प्रोग्राम। और ये भी इसमें भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ एम्प्लॉयर्स जो हैं वो इंसेंटिव्स भी देते हैं कि हमें अच्छा कैंडिडेट जो है जब हमें मिल जाएगा, हायरिंग हो जाएगी, तो वो जिसके थ्रू आया होता है, उसको इंसेंटिव भी मिलता है। तो ये डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं। तो एम्प्लॉयी रेफरल प्रोग्राम जो है वो भी जॉब हिडन जॉब मार्केट में आता है। अब हिडन जॉब मार्केट है क्या और इसे हम कैसे एक्सेस करें? जैसे मैंने बताया कि वो बिल्कुल। जॉब्स जो कि हिडन होती हैं। अब हम इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो देखिए इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना जो एक कहते हैं ना पल्ले बाँध लेनी चाहिए, वो है नेटवर्किंग। हिडन जॉब मार्केट को हम नेटवर्किंग से एक्सेस कर सकते हैं। देखिए अगर आपने जॉब ढूँढनी है या अगर आपने अपना बिज़नेस करना है या आपने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है या आपने ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना है या आपने फ्रीलांसिंग करनी है, आपने कुछ भी करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नेटवर्किंग है। जितना आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है, उतना आपके बिज़नेस अच्छा रन होने के, सेल्स जनरेट होने के, जॉब हंटिंग के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसी तरह हिडन जॉब मार्केट को भी हम नेटवर्किंग के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं कुछ टूल्स जैसे बताती हूँ, कोड रिसोर्सेज़ बताती हूँ, कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल करियर फेयर इसकी एग्ज़ाम्पल है, जॉब फेयर जो होता है। अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी होता है, एक्सपो सेंटर में है। आप देखें डिफरेंट जगहों पर अगर करियर फेयर हो रहा है, तो आप वो ज़रूर जॉइन करें। वर्चुअल अब तो ज़ाहिर है वर्चुअल है सब कुछ, तो वर्चुअल करियर फेयर है, उससे जॉइन करें। इससे आपका नेटवर्क भी बनता है। अब अब मैं खुद भी जैसे मैंने आपको बताया प्लेसमेंट डायरेक्टर, तो अब मैं खुद भी जॉब फेयर करवाती हूँ।
तो ये एक बड़ा ना गलत कॉन्सेप्ट एक आ गया हुआ है। और लास्ट टाइम भी जो कंपनीज़ आई कॉलेज में, तो वो भी ये बात कर रही थी कि स्टूडेंट्स ये कहते हैं, एलुमनाई या फ्रेश ग्रेजुएट्स, ये तो वैसे ही बैठे हुए हैं, ये डाटा एंट्री के लिए बैठे हैं, कॉलेज अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, कंपनीज़ अपनी मार्केटिंग कर रही हैं, जॉब्स तो है नहीं। ये गलत है, ये गलत अप्रोच है। देखिए, अगर उस वक़्त नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कंपनीज़ के पास आने वाले टाइम में होती हैं और उस वक़्त भी जॉब्स होती हैं। देखिए, आपका एक नेटवर्क बनता है। अब मैं किसी कंपनी का एचआर मैनेजर हूँ, अब मैं कहीं जहाँ पे गया हूँ और वहाँ पर मैं जॉब फेयर में गया हूँ, तो वहाँ पर जो लोग आते हैं, जो बच्चे आएँगे, मेरा उनसे एक नेटवर्क डेवलप होता है। आपके पास उस एचआर कंपनी के बंदे का कार्ड आ जाता है, उसका नंबर आ जाता है, आपका एक लिंक डेवलप हो जाता है। इस तरह आप आसानी से किसी कंपनी के एचआर के बंदे को, जो वाक़ई हो, रियल बंदा हो, उससे आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं। सो इट्स अ प्लेटफ़ॉर्म कि जहाँ पर आपको इतनी कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे बैठे हुए हैं। फिर देखिए, हर बंदे का अपना एक नेटवर्क होता है। फिर वो भी बहुत से जो एचआर के बंदे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, वो भी एजेंट्स होते हैं, उनकी अपनी भी रिक्रूटमेंट कंपनीज़ होती हैं, तो जॉब्स होती हैं। ये एक चीज़ गलत है। तो जैसे मैं बात कर रही थी हिडन जॉब मार्केट को हम कैसे जी। एक्सेस करें कि हम जी, जी, करियर बिल्कुल, फेयर्स जॉइन बिल्कुल। करें। एकदम ऐसा है कि जॉब होना या ना होना या उस वक़्त मतलब आपका जॉब का मिलना, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जो एक नेटवर्किंग का मौका आपको मिल जाता है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हम लोग फेसबुक के ऊपर भी तो इतना टाइम लगा रहे होते हैं ना, हम डिफरेंट किस्म की पोस्ट लगा रहे होते हैं, हम डिफरेंट तरह के जोक्स एक-दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं, तो हम थोड़ा-सा वक़्त नेटवर्किंग के ऊपर क्यों नहीं लगाते? हमारे इवन सबा हमारे फेसबुक के अंदर 5000 के करीब जो है वो फ्रेंड्स की गुंजाइश है। हमने कभी उन तमाम को टच नहीं किया क्योंकि हम लोग समझते हैं शायद ये टाइम का ज़िया है, लेकिन दूसरे एंड पे दूसरों की पोस्ट के ऊपर कमेंट करना, देखना, लाइक करना या अपने तौर पे जो है वो इंटरैक्ट करना, वो भी तो टाइम लग रहा है ना। लेकिन अगर किसी के साथ आप एक अच्छा कनेक्शन बना लेते हैं और वो इन द लॉन्ग रन आपको काम आता है, तो उसकी वर्थ तो अलग है। जॉब मिल जाना तो एक अलग चीज़ है ना, वो तो एक बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, बिल्कुल सही। और इसी को मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी कि ये सिर्फ़ यही काफ़ी नहीं होता कि मेरे 5000 कॉन्टैक्ट्स हैं या मेरे 10,000 हैं, मैं 20,000 हैं। देखिए, नेटवर्क बनाना एक आर्ट है, एक साइंस है। सॉरी, लेकिन उसे कैरी भी करना होता है। आपने जैसे अभी नेटवर्क की बात की, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे 5000 कॉन्टैक्ट्स हैं। अभी 5000 में से अगर कोई बंदा मुझे नहीं सूटेबल कि जो मेरे लिए जॉब फ़राहम कर सके या जिससे मैं कोई कोलैबोरेशन कर सकूँ या मुझे कोई कंपनी जो है उस नेटवर्क के अंदर कोई मुझे मिल सके जो मेरी जॉब में हेल्प हो सके, तो क्योंकि हमारा टॉपिक जॉब हंटिंग के बारे में है, तो वो फिर नेटवर्क बेकार है। मैंने पहले भी जैसे बात की थी, देखिए क्वांटिटी की बात नहीं होती 50,000 बंदा इकट्ठा कर लें, क्वालिटी बेस्ड नेटवर्क होना चाहिए। आपका जो नेटवर्क है वो क्वालिटी बेस्ड हो, जो एग्जिस्टिंग जो कॉन्टैक्ट्स हैं उससे एक्सप्लोर करें, उसे देखें और जो न्यू बना रहे हैं वो भी सोच समझ के बनाएं। रैंडमली आप लोगों को ऐड मत करते चले जाएं। और दूसरी जैसे आप बात कर रही थी फेसबुक, बिल्कुल फेसबुक भी हिडन जॉब मार्केट में आता है, लेकिन अब देखें फेसबुक पे बहुत ज़्यादा जो है ना 90% फेक जॉब्स होती हैं। सो उसमें भी जब लोग अप्लाई करते हैं, हम कहते हैं हमें कॉल नहीं आती। अब उसमें देखना पड़ता है कि वाक़ई ये जॉब है या नहीं है? क्या ये जो रिक्रूटमेंट कंपनी है ये ऑथेंटिक है? ये रजिस्टर्ड है या नहीं? तो उस कंपनी की वेबसाइट से या जो उस कंपनी में जो लोग काम करते हैं, वहाँ से भी आपको जो है ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अप्लाई करने से पहले देखें कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। फिर आप कहते हैं हमें कॉल नहीं आती। तो वो एक सीवी वही जैसे हम पहले बात कर रहे थे 10 जगह भेज देते हैं और गलत जगह भेज देते हैं और इवन वो स्किल्स भी नहीं होती, एक्सपीरियंस भी नहीं होता और हम कह रहे होते हैं हमें जॉब नहीं मिलती है। देखिए, एक बात मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि ठीक है, हालात हैं ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है जॉब नहीं है। जॉब है, जॉब है। वो जॉब्स देखें जिनमें जो नए जैसे जॉब टाइटल्स आ रही हैं, न्यू जॉब्स आ रही हैं, जिसमें डिमांड बढ़ रही है। इतनी जॉब्स आ रही हैं कि स्किल्ड बंदा ही नहीं मिल रहा, स्किल्ड बंदा नहीं मिल रहा। ऐसी जॉब्स आ रही हैं, तो उसके लिए जैसे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो अपने आप को तैयार करें कि हम वो वाली जॉब्स कर सकें। तो ये बस कह देना जॉब नहीं है, एक आपने बस फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देते हैं और मैंने ये भी देखा है जैसे अभी आप बात कर रही थी कि लोगों के जो है कि मैं तो अब बताती हूँ लोगों को जॉब उसी टाइम उनके नखरे स्टार्ट हो जाते हैं, कभी ये मसला है, वो मसला है, ये मसला है। तो खुद चाहे वो जैसे मर्ज़ी एफर्ट कर रहे हों, लेकिन रिक्रूटर के थ्रू जब करना है तो वो फ़ौरन से कहते हैं कि हमारी फलानी अपॉइंटमेंट है, फलाना अपॉइंटमेंट है।
तो हम खुद को भी इवैल्यूएट नहीं कर रहे होते हैं। और ये भी मैंने सुमेरा देखा है, अभी मुझे आपके प्रोग्राम से पहले एक लड़की का मैसेज था कि वो बहुत अच्छी जॉब चाहती है। देखिए, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। बहुत अच्छी के चक्कर में भी ना सुमेरा हम वक़्त ज़ाया कर रहे होते हैं। बिल्कुल, वक़्त बिल्कुल से बढ़कर एग्रीड। कोई चीज़ नहीं होती है। देखिए, जो कहते हैं ना, जो बंदा वक़्त का कदर-शनास है, वही कामयाब होता है। जो वक़्त की अहमियत को समझता है। हम बस अच्छे से अच्छे के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो अभी बात हो रही थी हिडन जॉब मार्केट की और जी, कैसे एक्सेस इरम करें। मैं जी, जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं थोड़ा-सा इधर बता दूँ हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं, मुझे लगता है अभी जॉइन किया, दे आस्किंग फॉर द टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है हिडन जॉब्स। इरम ने जैसा कि हमें बताया कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं, बल्कि 80% जॉब्स ऐसी होती हैं जो अनाउंस नहीं होती, बल्कि वो कॉन्टैक्ट्स आपके आपस में होते हैं, या जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे होते हैं कंपनी में, उन्हीं के रेफरेंस से आ जाता है। उसमें उनको भी थोड़ा-सा इंसेंटिव मिलता है और आने वाले लोगों के लिए भी थोड़ा-सा कंफर्टेबल माहौल हो जाता है। तो वो जॉब जो कि हिडन होती हैं, जो आम पब्लिक के सामने नहीं आती, जो अनाउंस नहीं की जाती, जिसके ऊपर कंपनीज़ इन्वेस्ट नहीं करती उसकी मार्केटिंग पे, आज हम उन जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं और उन जॉब को आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, उनके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इरम ने एक सबसे अच्छा टूल उसके लिए बताया कि नेटवर्किंग। फिर नेटवर्किंग के आगे बहुत सी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की हैं। मैं इसको रिवाइज़ कर रही हूँ ताकि वो लोग जिन्होंने अभी जॉइन किया वो इसको समझ सकें। मैं इरम से पूछना चाहूँगी कि इरम, जी। इसके अलावा नेटवर्किंग के हाँ अलावा जी, भी आप देखिए, अभी हम नेटवर्किंग की बात कर रहे थे। अभी ये नेटवर्किंग कैसे-कैसे हम करें? करियर फेयर है, जिसकी मैंने बात की कि उसको जॉइन करें। बिल्कुल। फिर उसके बाद देखिए, मीटअप्स होते हैं। जो फिज़िकल इवेंट्स हो रहे होते हैं, ऑनलाइन इवेंट्स हो रहे होते हैं। देखिए, ऑनलाइन इवेंट्स में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज़ हो रही होती हैं, कन्वेंशंस हो रहे होते हैं, इंडस्ट्री ट्रेड शोज़ हो रहे होते हैं। तो सो मेनी थिंग्स कि जिसको आप जॉइन करके, इवन वॉलंटरीली पार्टिसिपेट करके, मैं खुद भी, मैंने पहले भी जैसे बताया था कि मैं खुद भी इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, वॉलंटरीली पार्टिसिपेट करती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरा नेटवर्क बनता है। तो उस तरह के जो इवेंट्स हैं, वो आप जॉइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप मिलें, इवेंट्स को इवैल्यूएट करें। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में देखें कितने इवेंट्स हो रहे होते हैं। तो उस इवेंट में जाने से पहले देखें, क्या ये इवेंट में जाना मेरे लिए बेहतर है, मेरा नेटवर्क बनेगा, वहाँ पर कंपनीज़ आई होंगी, सीईओज़ होंगे, हेड्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, क्या वो मेरी जॉब हंटिंग में मेरी मदद दे सकते हैं? अगर तो वो आपको लग रहा है सूटेबल है, तो आप ज़रूर जॉइन करें। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने आपको बताया सुमेरा, आई एम प्लेसमेंट डायरेक्टर, तो मैंने ये भी देखा है कि जब स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत से लोग जब फोरम्स जॉइन करते हैं, फोरम्स जॉइन करें, ये भी हिडन जॉब मार्केट में आता है, इससे भी नेटवर्किंग बनती है। देखिए, जब मेरे पास जैसे मैंने बताया प्लेसमेंट डायरेक्टर, तो मैं जब इवेंट्स करवाती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा कुछ सीईओज़, हेड्स के साथ कुछ लड़के या लड़कियाँ भी आते हैं, जो उनके साथ वॉलंटरीली भी काम कर रहे होते हैं, इंटर्नशिप भी होती है। तो जब मुझे बाद में कभी वो मिले, तो वो बताते हैं कि हमारी जॉब हो गई, जिनके साथ हम आए थे। तो फोरम्स जॉइन करें, एनजीओज़ जॉइन करें। देखें, कुछ एनजीओज़ की कुछ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनकी मेंबरशिप लें, उनकी कुछ वो चार्जेज़ होते हैं, वो पे कर दें, उनकी मेंबरशिप जॉइन करें। फिर देखें, जैसे मैंने बात की, प्लेसमेंट डायरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट बंदा होता है, जो कि उसके पास सिर्फ़ अच्छा, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, जैसे मैं प्लेसमेंट डायरेक्टर हूँ, तो जी उनके पास सिर्फ़ फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए जॉब्स आती हैं। ऐसा नहीं है, फ्रेश ग्रेजुएट्स के अलावा एलुमनाई की जॉब्स भी आती हैं, सीनियर लेवल की पोज़ीशन की जॉब्स भी आती हैं। और यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट डायरेक्टर्स ने एलुमनाई के जॉब पोर्टल ग्रुप्स बनाए होते हैं। एलुमनाई एसोसिएशन होती है, उसको जॉइन करें। एलुमनाई जो इवेंट्स होते हैं, एनुअल डिनर्स होते हैं, उसको जॉइन करें। देखिए, और व्हाट्सएप सबसे जो ग्रुप्स इम्पोर्टेंट हैं। बात, हमारा ये जो संडे को सेशन होता है इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैम एरम सबा हमारे साथ मौजूद होती हैं हर संडे को, और जी हमें गाइड कर सकती हैं बहुत सी हिडन और दूसरी जॉब्स के हवाले से। अच्छा मैम, क्या आप हमारे व्यूअर्स को कुछ थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त कोई जॉब्स ऐसी अवेलेबल हों आपके मतलब जो कंपनीज आपके साथ एसोसिएट हैं, उसमें कहीं कोई प्लेसमेंट के लिए होम कोई चांस हो हमारे व्यूअर्स के लिए, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी, बिल्कुल, मैंने लास्ट टाइम भी शेयर की थी। अभी भी सॉफ्टवेयर हाउसेस में कुछ जॉब्स हैं मेरे पास। अकाउंट्स ऑफ़िसर की जॉब है, और बहुत ज़्यादा जॉब्स जो है ना, ये ग्राफ़िक डिज़ाइनर की बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और सोशल ग्राफिक मीडिया डिजाइनर, मार्केटिंग ओके। की जो इंटर्नशिप जो है, ये बहुत ज़्यादा आ रही है। हुँ, सो ओके। बेसिकली वही बात है, चेंज होती रहती हैं। इरम, ये जो इंटर्नशिप आपने कहा सोशल मीडिया मार्केटिंग की, इज़ इट पेड और लाइक इसमें कोई ना कोई स्टाइपेंड मिलता है या नहीं?
देखिए मिलता है, क्यों नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए अगर नहीं भी मिलता, तो अगर तो आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो आप इससे अवेल करें। अभी जो फ्रेश ग्रेजुएट है ना, वो स्टाइपेंड के चक्कर में भी बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ गँवा देते हैं। इवन मल्टीनेशनल कंपनी में हमने इंटर्नशिप करनी है, उस चक्कर में भी वो बहुत सी अच्छी इंटर्नशिप जो लीडिंग टू जॉब होती हैं, वो भी गँवा देते हैं। तो उस इसको भी इवैल्यूएट कर लेना चाहिए कि हम कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी जो है उसे लूज़ ना करें। और इंशाल्लाह मैं आपसे इस प्रोग्राम के बाद जो है हम शेयर करेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कीजिएगा कौन-कौन सी हैं, और ऑल आर रियल जॉब्स नॉट फेक। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप प्लेटफ़ॉर्म ज़रूर आप देखें, ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म हो। और जैसे मैं बात करी थी प्लेसमेंट डायरेक्टर से मिलने, देखिए आपकी जो फैकल्टी है, जो प्रोफ़ेसर्स हैं, जो मेंटर हैं, उनसे मिलें, उनसे बात करें। और देखिए लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा। आप अपने फॉर्मर कोलीग से, फॉर्मर बॉसेस से, जिनके साथ आपका अच्छा नेटवर्क है, उनसे बात करें। सो मेरा वर्ड ऑफ माउथ भी एक चीज़ होती है जो हिडन जॉब बिल्कुल, मार्केट में बिल्कुल। आती है। मैंने आपसे बात की, आपने किसी और से की, उसने किसी और से, इस तरह से एक अच्छे रिसोर्स से कहीं न कहीं से आपको वो जॉब पता चल जाती है। फिर एक इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यू है, उस पर मैंने आजकल काफ़ी बात कर रही हूँ। वो मैं बस 1-2 मिनट में बता देती हूँ कि लाइक जैसे इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यू ये नहीं होता है कि कोई मॉक इंटरव्यू है या असल में कोई जॉब है और आप जाके कोई इंटरव्यू दे रहे हैं। इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यू जो है लाइक आप समझें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं करियर कोच हूँ, तो मुझे कोई स्टूडेंट या कोई फ्रेश ग्रेजुएट या एलुमनाई या कोई प्रोफेशनल मैसेज करेगा कि मेरा नाम ये है, ये मेरी स्किल्स हैं और मुझे एडवाइस चाहिए। वो जॉब की बात नहीं करें, नेटवर्क बनाने के लिए, ठीक है ना? इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यू बेसिकली टूल है नेटवर्किंग का। वो जॉब की बात नहीं करे, वो कहे कि मुझे एडवाइस चाहिए। आप किसी रेफरेंस के थ्रू भी करियर कोच से बात कर सकते हैं, किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, या अगर लिंक्डइन पे वो आपके नेटवर्क में है और आपका अच्छा कनेक्शन है, तो अब वो आप उनसे बात करें, उनका नंबर लें, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें, जाकर मिलें, फ़ोन पर बात करें। देखिए वो बंदा भी बातों-बातों में, ये अक्सर लोग मेरे साथ ऐसे करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स भी करते हैं कि मिस वो थोड़ा बात कर लें या मुझे आपकी एडवाइस चाहिए। तो बातों-बातों में चूँकि मेरा काम ही जॉब्स का है, तो उस वक़्त जो-जो जॉब्स मेरे ज़हन में घूम रही होती है ना, मैं फ़ौरन बताना शुरू कर देती हूँ। ओह! फलानी कंपनी में चले जाओ, फलाँ बंदे के पास चले जाओ, मैं नंबर भी दे देती हूँ, इससे बात कर लो, मेरे रेफ़रेंस से चले जाओ। तो बेसिकली देखिए करियर कोच का भी होना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं जॉब्स मिल रही, तो कोई ना कोई करियर कोच आप ज़रूर रखें, उससे गाइडेंस लें, अपना रिज़्यूमे इवैल्यूएट करवाएँ। और उससे जैसे मैंने अभी बात करी थी इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यू की, कि इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यू नेटवर्किंग का ज़रिया है। आप उससे इन्फॉर्मेशन लें कि मुझे कौन से कोर्सेज़ करने चाहिए, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो मैं मज़ीद अब क्या करूँ? तो इस तरह जब आप एडवाइस लेते हैं, तो आपका एक नेटवर्क बन जाता है, तो फिर बात आगे से आगे निकलती है। जी। जी, तो इस बिल्कुल तरह ऐसे से है। प्रोफेशनल एसोसिएशन जॉइन करें, फोरम्स जॉइन करें, सो लॉट ऑफ टूल्स और रिसोर्सेज़ कि हम हिडन जॉब मार्केट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जी, बिल्कुल ऐसे है। और मैम इरम साहबा ने जैसे कि कहा कि इस प्रोग्राम के बाद क्योंकि ऑब्वियसली हर एक पोज़ीशन की जो है वो स्पेसिफ़िक साथ में डिटेल होती है, कंपनी के बारे में, उसके जेडीज़ तमाम चीज़ें, तो वो इस वक़्त वर्बली यहाँ पे शेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो द बेस्ट वे इज़ कि ये मुझसे शेयर कर देंगी। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपसे शेयर कर दिया है फ़ेसबुक पे। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितनी जॉब्स जो है मैम इरम साहबा मुझे जो है उसकी डिटेल देती हैं, आई विल शेयर विद यू। बल्कि मैं चाह रही हूँ कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं मैम, और बिल्कुल, उसको इस तरह हर वीक में हम सर्कुलेट करते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता हमारे साथ जो है वो बच्चे अटैच होते जाएँगे, वो लोग अटैच होते जाएँगे, जिनको जॉब की बिल्कुल। ज़रूरत है, और फिर जी, हमारे देखिए जितने सुमैरा अभी हम सेकंड प्रोग्राम कर रहे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, पिछले आएँगी मैम, हम प्रोग्राम में वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये सुमैरा ये मेरे साथ आपका सेकंड प्रोग्राम है। देखिए जितनी बातें हम कर रहे हैं, अगर ये जो हमें देखने वाले हैं या जो लोग जॉब ढूँढ रहे हैं, उस पर अमल नहीं करेंगे, सिर्फ़ सुनते रहेंगे, तो ऐसे नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। तो अभी सिर्फ़ आप सुन लें और कुछ भी नहीं करें, तो जितने भी देखिए मैंने टूल्स बताए हैं, जो-जो आपको लग रहा है सूटेबल है, एप्लीकेबल है, इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, सो प्लीज़ ज़रूर करें। और बस कहते हैं ना, हम वो इंसान हालात से ज़्यादा ख़यालात से परेशान होते हैं। हम सोचते रहते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, अमल नहीं कर रहे होते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सिर्फ़ बातों की हद तक नहीं है, ये इस पर अमल भी करना है। जी, बिल्कुल ऐसी है। बल्कि मेरा मैंने ये ग्रुप क्रिएट कर दिया है और इसका हम लिंक जो है वो शेयर कर रहे हैं।
आप जितने लोग चाह रहे हैं इस बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना, इस ग्रुप का हिस्सा बने, हमें जॉइन करें ताकि हम फर्दर जो है आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे सकें। सो मैम इरम सबा, इट वाज़ रियली वंडरफुल। मुझे पता है आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है, यू नीड सम ब्रेक, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे फिर आपसे मुलाकात होगी। आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर टाइप कीजिए। अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वहाँ शेयर कर रही हूँ। यू ऑल आर like welcome to join us so that we can provide you the best and authentic jobs. Take care, ma'am. Take care. Allah अल्लाह Hafiz. हाफ़िज़। Allah Hafiz.